नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष हमें दीपावली कब मनानी है, महालक्ष्मी पूजन कब करना है। क्योंकि इस वर्ष लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वो महालक्ष्मी का पूजन कब करें, दीपावली कब मनाएं। क्योंकि कैलेंडर में दीपावली 31 अक्टूबर को दिखाई गई है, जबकि पंचांग में 1 नवंबर को। तो इसी वजह कई लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कई जगह विद्वानों का इस बार डिस्कशन भी चल रहा है। तो मैं दीपावली के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले जो जो पर्व आ रहे हैं उनके बारे में, और जो दीपावली के बाद में पर्व आएंगे उनके बारे में भी बता देता हूं। मेरे पास अभी पंचांग है, मैं पंचांग लेकर ही बैठा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 24 तारीख, कल बृहस्पतिवार के दिन 24 तारीख को जो है दीपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को शुक्रवार के दिन रामदीप नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। और उसके बाद फिर 28 तारीख को 28 अक्टूबर के दिन रमा एकादशी जो है रमा एकादशी का उस दिन व्रत रहेगा, रमा एकादशी मनाई जाएगी। और उसी दिन गोवत्स द्वादशी भी लग जाएगी। उसके बाद 29 तारीख को 29 अक्टूबर के दिन मंगलवार 29 अक्टूबर के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। जिन लोगों को धनतेरस में ख़रीदारी करनी होती है, सोना चांदी आदि खरीदना होता है, वो इस बार 29 तारीख मंगलवार के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे। उस दिन जो भी खरीदारी करनी है वो करेंगे। उसके अगले दिन 30 अक्टूबर के दिन नरक चतुर्दशी है, जिसको छोटी दीपावली भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है, जो दीपावली का मेन त्यौहार है, महालक्ष्मी पूजन का जो त्यौहार है, वो मनाया जाएगा 1 नवंबर के दिन। अब इसमें जो कन्फ्यूजन है लोगों को वो ये है कि कैलेंडर में तो 31 अक्टूबर को दिखाया गया है, और ज़्यादातर ऑफिसेज में गेस्टेड हॉलीडे भी शायद 31 अक्टूबर का दिया गया है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में उदय व्यापनी तिथि यानी कि उदया तिथि, जो सूर्य के उदय होने के समय जो तिथि होती है, उस तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। उदया तिथि जो है पूरे दिन के लिए मान्य होती है। चाहे आप कोई भी त्यौहार, व्रत, कुछ भी देखते हो, उसकी गणना करते हो, तो उसके लिए उदया तिथि मेन मानी जाती है। उदया तिथि जो होती है वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है। तो इसलिए दिवाली भी जो है 1 नवंबर को मनाई जानी उचित है। और पंचांग में भी यही दिया गया है। पंचांग में ये भी लिखा हुआ है कि यदि 2 दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो, अमावस्या में भी प्रदोष है, तो प्रदोष व्यापनी अगर अमावस्या होती है तो दूसरे दिन दिवाली महालक्ष्मी पर्व मनाना चाहिए। ये पंचांग में लिखा गया है। तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि पंचांग में जो लिखा गया है। क्योंकि पंचांग लिखने वाला कोई साधारण इंसान तो होता नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी इसकी गणना करके बहुत अपना सारे ज्योतिष की गणना करने के बाद ही पंचांग लिखते हैं। तो जब इतनी गणना के बावजूद उन्होंने इसमें दिया हुआ है 1 नवंबर, तो फिर हम लोगों को इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने का या कन्फ्यूजन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अतः जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सनातन धर्म में हमारे उदया तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, एक पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि पूर्णिमा का व्रत पहले दिन होता है और स्नान दान की पूर्णिमा दूसरे दिन होती है। इसका भी रीज़न यही होता है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पहले दिन इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में रात को चंद्रमा का पूजन करना होता है। पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का पूजन करना होता है। अगर पूर्णिमा अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो अगले दिन इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि अगले दिन उदया तिथि होती है। उदया तिथि में
पूर्णिमा का दान पुण्य वगैरह स्नान वगैरह किया जाता है। लेकिन व्रत पहले इसलिए किया जाता है कि पहले दिन रात्रि में चंद्रमा का पूजन करना होता है पूर्णिमा की तिथि में। अगले दिन पूर्णिमा दिन में ही खत्म हो जाती है या रात्रि पूजन से पहले खत्म हो जाती है, इसलिए व्रत पहले दिन किया जाता है और स्नान दान की जो पुण्य मनाई जाती है वो अगले दिन मनाई जाती है। बाकी किसी भी उसमें त्योहार हो, व्रत हो, पर्व हो, कुछ भी हो, उसमें जिस दिन उदया तिथि होती है वही तिथि सर्वोत्तम तिथि कहलाती है। वो दिन वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है। इसीलिए इस बार भी जो हमारी अमावस्या की उदया तिथि है वो शुक्रवार के दिन 1 नवंबर को, शुक्रवार 1 नवंबर को उदया तिथि अमावस्या है। तो शुक्रवार 1 नवंबर के दिन ही दीपावली मनाया जाना सर्वोत्तम रहेगा। और उसके बाद गोवर्धन पूजा, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा के लिए भी पंचांग में दिया गया है कि 2 नवंबर का दिन गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर का दिन यम द्वितीया यानी कि भैया दूज का जो त्यौहार मनाया जाता है यम द्वितीया, वो जो है 3 नवंबर के दिन, रविवार 3 नवंबर के दिन यम द्वितीया और शनिवार 2 नवंबर के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। ये पंचांग में दिया हुआ है। अतः किसी भी सनातनी को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि किस दिन ये त्यौहार मनाया जाए, दिवाली कब मनाई जाए, क्योंकि मैं इसको बार बार अभी तक बता चुका हूँ और पुनः बताना जा रहा हूँ कि उदया तिथि जिस दिन होती है वह जो दिन की उदया तिथि होती है वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है। तो 1 नवंबर के दिन उदया तिथि अमावस्या है, तो 1 नवंबर के दिन ही दीपावली महालक्ष्मी पूजन का त्यौहार मनाया जाना सर्वोत्तम रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।